नमस्कार। भारतवर्ष में इस समय राष्ट्रवाद बहुत जोर पे है और सोशल मीडिया और बहुत सारे साइट ये भी कह रहा है कि ये सांप्रदायिक राष्ट्रवाद है। आज हम लोग देखेंगे कि क्या राष्ट्रवाद ही सर्वोपरि चीज़ है या इसके ऊपर भी कुछ है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीयतावाद भी बाकी सभी वादों की तरह ही है, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, भाषावाद, प्रादेशिकतावाद, अर्थनीति में जाएंगे तो पूंजीवाद, साम्यवाद। असलियत में मनुष्य जब किसी एक छोटे आयाम से सबको संतुष्ट नहीं कर पाता है तब एक बड़े आयाम को ढूंढता है, लेकिन उसकी मन संकुचित एवं संकीर्ण रहने के कारण जो अगला आयाम ढूंढता है उससे थोड़ा बड़ा, वो भी एक सीमा रेखा के अंदर बंद होता है। जैसे जातिवाद एक विशेष जाति के लिए सोच रहा है, दूसरे को कवर नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे जाति के लोग भी एक खास संप्रदाय में आएंगे, सांप्रदायिकतावाद से उसको कवर करने की चेष्टा की जाती है। फिर उसी तरीके से सांप्रदायिक दूसरे संप्रदाय के लोग भी होंगे जिसका सेम कॉमन प्रॉब्लम होगा, कॉमन इश्यूज होंगे, उसको हम लोग अर्थनीति के क्षेत्र में कभी साम्यवाद में डाल देते हैं, कभी पूंजीवाद में डाल देते हैं, कभी राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में डाल देते हैं। ऐसे करते करते मनुष्य का मन धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, करते करते लास्ट में जाके राष्ट्रवाद का आविष्कार हुआ। आज चल रहा है इंटरनेशनलिज्म भी बहुत सारे देशों को लेके, लेकिन राष्ट्रवाद के ऊपर इतने जोर दिया जा रहा है कि वो अपने जीवन के बाकी आयामों से दूर होते जा रहा है। राष्ट्रवाद को ही अगर मान लिया जाए, उसी से अगर भलाई होगा, तो मैं एक चीज बोलूं, दुनिया के ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जिसकी टोटल पॉपुलेशन भारत के किसी राज्य के, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बंगाल हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन से कम है। मतलब उस राज्य की जो जातिवाद है वो उस राष्ट्र के राष्ट्रवाद से बड़ा है। सपोज टू बी पोर्तुगल एक देश है या पोलैंड एक देश है, उस देश का रहने वाला इंसान अगर अपने राष्ट्रवाद के तहत अपने देश के लोगों का भलाई चाहेगा, तो वो जितने लोगों के लिए भलाई के लिए सोच रहा है उससे कई ज्यादा भलाई के बारे में उत्तर प्रदेश के सीएम हो सकता है सोच रहा हो, या आंध्र प्रदेश के सीएम हो सकता है सोच रहा हो। क्यों? क्योंकि उसकी जनसंख्या ही अगर आधारित जनसंख्या उससे ज्यादा है। फिर कई सारे देश से सांप्रदायिकता भी बड़े हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका ही पकड़ लो, उसकी टोटल पॉपुलेशन 34 to 40 करोड़, हाईएस्ट मान लेता हूं मैं। उसकी जितनी टोटल पॉपुलेशन है सबको मिला के, इसको अगर राष्ट्रवाद मान लिया जाए, तो अगर सांप्रदायिकतावाद की तरफ देखे, कोई मुसलमान कोई इंसान है अपने सांप्रदायिकतावाद की तरफ सोच रहा है तो उसकी सांप्रदायिक जितने लोगों के लिए सोच रहा है भला करने के लिए, वो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो क्या हम सांप्रदायिकतावाद को सपोर्ट करेंगे चूंकि तो ज्यादा लोगों के लिए भलाई के लिए सोच रहा है? तो ये दर्शाता है कि हम लोग अपने मन के आयाम को भले ही भला बड़ा कर लिए हो, लेकिन वास्तविक में जितने भी वाद है इस सभी की एक सीमा रेखा है, एक जुरिस्डिक्शन है, इसके ऊपर हमारे मन को जाने नहीं देता है। इससे नुकसान क्या है? जैसे हम राष्ट्रवाद के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तब हम वसुधैव कुटुंबकम इस भाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रस्तर खंड में खुदाई करके लिख देने से ही नहीं होगा, उसको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। महापुराण में है वसुधैव कुटुंबकम का बात आया है, तो इसमें केवल मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव जंतु उद्भिद सबको लेके लिया गया है। और गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी नब्बे मानवतावाद जो दिए है, सभी प्राणियों को इसमें एज ए होल लिया गया है ताकि सबको इस धरित्री पे जीवित रहने का उतना ही अहमियत है जितना मनुष्य को है। और जो लोग आज ज्यादा राष्ट्रवाद कर रहे हैं, मैं राष्ट्रवाद के खिलाफ या सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक मानसिक आयाम के बारे में बोल रहा हूं जो आपको जानना चाहिए। देखिएगा, ज्यादातर उनके घर के बच्चे ही विदेशों में जा रहा है, वहां पढ़ाई कर रहा है और भारत के नेशनलिटी को छोड़ के बाहर के नेशनलिटी को अपना रहे हैं। बाहर में जाके पढ़ना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन वो अपने घर में ही उसको पनपा नहीं पा रहे। भारत के जो सो कॉल्ड एडवांस स्टेट है इन कंपेयर, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, साउथ इंडिया के बेंगलोर, कर्नाटक के लोग, विशेषकर गुजरात के, महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली के लोग, आप भारत के दूसरे स्टेट के कंपेयर में देखिए ज्यादा बाहर जा रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, भारत के नेशनलिटी को छोड़ के उस देश की नेशनलिटी अपना रहे हैं।
भारत के कुछ दिन पहले एक फिल्म स्टार भी कनाडा का सिटीजनशिप छोड़ चुका है, क्योंकि यहाँ कुछ इशू आ गया था। तो ये हम लोगों की मन की एक छोटापन है कि हम किसी राष्ट्रवाद को लेके बैठे रहे और पूरे विश्व जहाँ पे संभावनाओं की इतनी प्रचुरता है उसको हम गले ना लगाए, उसको हम एक्सेप्ट ना करें, यह हमारे मन को ही धीरे धीरे छोटा कर देगा। और जो इंसान इस 21st सेंचुरी में जहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मशीनरी में एक्सपेंड कर रहे हैं, बिल्डिंग आर्किटेक्चर फाइन आर्ट पे एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता के क्षेत्र में हम लोग वही सरे गले सामाजिक ढांचा में पड़े हुए हैं। हम लोग दुनिया को एक्सेप्ट ही करना नहीं सीखे अभी तक। और ये जो राष्ट्र है इसको छोड़ा जा सकता है। मतलब आज कोई आदमी इंडिया में जन्म लिया, इंडिया में है, विदेश में गया, वहां की सिटीजनशिप ले ली, वहां से फिर दूसरे देश में भी जा सकते हैं, वहां का भी सिटीजनशिप ले सकता है। और जो हम लोग की जो सो कॉल्ड धर्म है, जिसको मैं धर्म तो नहीं बोलूंगा, रिलीजन ही बोलूंगा, इसको भी इंसान अपने जीवन में बहुत बार छोड़ सकता है। हिंदू मुसलमान बना, मुसलमान क्रिश्चियन बना, वो बुद्ध बना, फिर जैनी बना, फिर ज्यूइज्म लिया, कुछ भी लिया, इधर उधर गया। लेकिन मनुष्य की जो मातृभाषा है वो चेंज नहीं होता। मातृभाषा के ऊपर मेरे चैनल में एक वीडियो है, चेक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हिंदी के ऊपर, उसको आप जरूर देखना। इस राष्ट्रवाद से निकल के हमें यूनिवर्सलिज्म माने विश्व भातृत्ववाद, विषयकतावाद की तरफ हमें चलना चाहिए। एक्चुअली कोई बात नहीं है, कोई इज्म नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई अच्छा शब्द नहीं है, तो इसलिए यूनिवर्सलिज्म कहना पड़ेगा या विषयकतावाद कहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई संकीर्णता नहीं है। मतलब जितनी बड़ी सृष्टि हो सकती है पूरे को मैं अपने अंदर लेने का, धारण करने का चेष्टा कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में वन वर्ल्ड क्रिएट होने की संभावना बढ़ जाएगी, और होगी भी, हम चाहे या नहीं चाहे। दुनिया के एक देश के लोग दूसरे देश के लोग देश में जाके बसेगा, हम लोग वहां की कल्चर सीखेंगे, खाना पीना आदत कायदा सीखेंगे। हाँ, रिफाइनमेंट रहेगा, कल्चर में जो डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो रहेगी, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करना सीखेंगे, हमें भी लोग एक्सेप्ट करना सीखेंगे। ऐसे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही नहीं होना चाहिए, ये कल्चरल साइड में भी हम लोगों की एक लेन देन होनी चाहिए। मतलब जो अंतरजातिक जो विवाह पद्धति है इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और जो लोग राष्ट्रवाद चिल्ला रहे हैं वो लोग तो ढंग से उससे भी छोटे आयाम के जो सेंटिमेंट है, प्रादेशिकतावाद, इसको भी ढंग से अपना नहीं पाए। उस प्रदेश में जिसमें रहते उसके सब वर्ण के लोगों के लिए भी उसने काम नहीं कर पाया, क्योंकि हम जितने छोटे जाएंगे उसको बाइफरकेट ट्राइफरकेट कर सकते हैं। जातिवाद बोलेंगे तो उसमें फिर वर्णवाद आ जाएगा। तो हम जितने भी वादों को मन में पकड़ के रखेंगे हम कहीं ना कहीं दूसरों से अलग हो जाएंगे। भारत में भी आज राष्ट्रीय जो सेंटीमेंट है उसको मेंटेन करने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। भारत को अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से गुजरात से लेकर असम तक काट दिया जाए, नीचे की तरफ जाएंगे, छत्तीसगढ़ क्रॉस करके साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन इसी देश का ही अंग है। लेकिन आमतौर पे एक डिफरेंस रह जाता है, एक एक्सेप्टेंस का डिफरेंस रह जाता है, हम लोग मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसको दूर करना जरूरी है। जब भारत में कहीं से इन्वेडर आया था सब एक हो गए, जैसे इन्वेडर चला गया तब हम लोग फिर अपने भेदभाव में पड़े रहते। ये चीज दूर होना जरूरी है, नहीं तो हम लोगों की एडवांसमेंट रियल मायने में नहीं होगा। तो हम लोग दूसरे राज्य में भी दूसरे अपने जो सांसारिक संपर्क है, जैसे विवाह होने के बाद, इस संपर्कों को हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। किसी स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में शादी हुआ, दूसरे स्टेट के लड़की अपने स्टेट में आए, तो इससे क्या होगा, कल्चरल जो ब्यूटी है हमें देखने को मिलेगा। और जो डिफरेंसेस के कारण हमारे मन में जो गलतफहमी बैठी हुई है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये चीज भी दूर हो जाएगी। भारत में ये जो नेशनल सेंटीमेंट है इसको मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है श्री प्रभात रंजन सरकार, जो विश्व के एक वंदित फिलोसोफर है, इंडियन फिलोसोफर, वो कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन बहुत सारे मूर्ख पॉलिटिशियन इस इंग्लिश को ही खत्म करने के तरफदारी करते हैं, जिसके द्वारा भारत में जो एक अखंडता है धीरे धीरे टूटने लगा है। और भारत अगर सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की तरफ जाता है तो दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं वो कभी अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एक उग्र सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की तरफ भारत जाता हुआ बहुत लोगों को दिख रहा है। आनंद मार्ग सांप्रदायिकता पे विश्वास नहीं रखता है और इसको सपोर्ट भी नहीं करता है। भारत को राष्ट्रवाद के साथ साथ ये जितने भी संकीर्ण छोटे छोटे वाद है, जातिवाद, वर्णवाद,
प्रादेशिकतावाद, इन बातों से भी ऊपर उठने की चेष्टा जरूर करनी है। नहीं तो हमारी सोसाइटी जो सर गल रहा है, हमारे सामने मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वही सब धुंधले पर जाएंगे। जीवन का जो मुद्दा है फाइट करने का, स्ट्रगल करके आगे बढ़ने के, जैसे अर्थनीति में नीचे जा रहा है, बहुत सारी चीजों में आयामों में कमी पड़ी है, ये दिखाई नहीं देगा। और कायमी स्वार्थवादी लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट क्लास के लोग हमेशा ऐसे उल्टा पुल्टा चीज सामने लाके हम लोग के माइंड को घुमा देगा। भारतवर्ष को इन प्रॉब्लमों से, इन वादों की प्रॉब्लमों से मुक्ति केवल आध्यात्मवाद से ही मिल सकता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी संप्रदाय, वर्ण, जाति, भाषा का। और कोई भी इंसान आध्यात्मिक साधना करके अपने आप को उन्नत कर सकता है, जो भारत की परंपरा भी रहा है। पहले भी परमात्मा को प्राप्त करने की जो व्यवस्थाएं थी, जो हम लोग उपनिषद में देखते हैं, जो हम लोग वेदों में देखते हैं, वहां पे कहीं पे भी ऐसा वादों के बारे में उल्लेख नहीं है, प्रोस्पेरिटी की बात है। तो हम लोग अगर उस मूल स्रोत को फिर से रीजनरेट कर पाए अपने लाइफ में, तो भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप लोगों के वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।